कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का पार्ट 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम पार्ट 1 में हम 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे लगाए थे। आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 9 के आगे लगाएंगे जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अनुमान कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। उस मकान की ऊंचाई और मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम इसे हल करते हैं। हल तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। तो देखिए दिया है 60 मीटर ऊंची एक मीनार। तो हमारा मान लेते हैं ये एक मीनार है, मान लेते हैं पी क्यू हमारा एक मीनार है, ठीक है। और इसके बाद कहा है कि चोटी से एक मकान की छत, तो और मान लेते हैं हमारा एक मकान है, ठीक, एक मकान है। मकान हमेशा मीनार से छोटा ही होगा, ठीक। ये हमारा मकान है, ये भी हमारा मकान एक है, ठीक। इसके बाद क्या कहा, मीनार की चोटी से, मीनार का चोटी हमारा यहाँ है पी बिंदु पर, मीनार की चोटी से एक मकान की छत, मकान का छत ए बिंदु होगा। तो इसका अवनमन कोण दिया है, मतलब अवनमन कोण दिया है, ठीक। ये ऐसे, तो ये दिया है हमारा 45 अंश, ठीक। और देखिए इसके बाद फिर कहा है मकान की छत तथा आधार के अनुमान पर, आधार मकान का आधार हमारा यहाँ होगा बी बिंदु पर। तो इसके शिखर से, मीनार की शिखर से या चोटी से और मकान के आधार के बीच का जो अनुमान कोण है वो दिया है 45 अंश, नहीं 60 दिया, सॉरी 60 दिया है, हो गया 60 अंश, ठीक। तो अब दिया है ये जो हमारा मीनार है, इसकी जो ऊंचाई दिया है वो दिया है 60 मीटर, ठीक, 60 मीटर दिया है। तो अब देखिए जब यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो पहले सीधे लगेगा, अर्थात पृथ्वी के समांतर। तो हम इसी के बराबर में यहाँ एक रेखा खींचते हैं। ये मान लेते हैं ये ई बिंदु है या सी मान लेते हैं, ये सी बिंदु है। और इस रेखा को हम कर देते हैं आर मान लेते हैं, ठीक, आर मान लिया। तो अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, इस मकान की ऊंचाई और मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये मकान की ऊंचाई ज्ञात करना है और हमको ये दूरी भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम मानते हैं, तो लिखेंगे माना मीनार हमारा क्या है, पी और क्यू है, मीनार पी क्यू की ऊंचाई है 60 मीटर दिया है, ठीक है। हम मान लेते हैं मकान की ऊंचाई तथा मकान की ऊंचाई मान लेते हैं एच। मकान हमारा है ए बी, तो ए बी बराबर एच, ये मकान की ऊंचाई हो गया। और मकान से और मीनार के आधार के बीच की जो दूरी है उसे मान लेते हैं यक्स। तो लिखेंगे मीनार तथा मकान के बीच की दूरी बी क्यू बराबर वो यक्स मीटर मान लेते हैं, यक्स मीटर, और ये एच मीटर है, ठीक है। तो अब देखिए 20 क्यू AC के बराबर होगा,
बी क्यू ए सी के बराबर होगा। हम लिखेंगे ए सी बराबर बी क्यू बराबर यक्स माने बी क्यू तो ये यक्स हो गया। और देखिए ए बी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और क्यू से सी की दूरी बराबर होगा। ठीक है, नहीं तो इसे छोड़ दीजिए। तो हम इसे इस तरह मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं पी और सी के बीच की दूरी मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे और पी सी बराबर मान लेते हैं तो हम मानते हैं पी सी बराबर, पी सी नहीं मानेंगे क्यू सी मानेंगे। ये दूरी इसके बराबर है ना, ये दूरी इसके बराबर है। तो क्यू सी बराबर ए बी बराबर एच। ठीक, ये आ गया। तो हम पी सी निकाल लेंगे और पी सी बराबर हो जाएगा, तब पी सी किससे मिलके बना है, इतना क्यू सी और पी सी से मिलके पी क्यू बना है। तो अगर हम पी क्यू में से क्यू सी घटा दें तो हमारा पी सी आ जाएगा। तो लिखेंगे पी क्यू माइनस क्यू सी। तो पी सी बराबर आया, पी क्यू हमारा है 60 मीटर। तो लिखेंगे 60 माइनस क्यू सी बराबर ए बी बराबर एच, ये एच हो गया। ठीक, ये एच हो गया। और अब इधर देखिए, जब ये रेखा और पी आर रेखा समांतर और ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण बराबर होगा इस कोण के, क्यों, एकांतर कोण है, तो ये हो जाएगा 45 अंश। ठीक, इसके बाद जब देखिए पी आर समांतर है बी क्यू के, तो ये पी आर समांतर है बी क्यू के और पी बी तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा 60 अंश। क्योंकि ये 60 अंश है तो ये भी 60 अंश हो जाएगा। ठीक, तो अब चलिए हम अब देखिए, तो सबसे पहले हम ये त्रिभुज लेते हैं पी बी क्यू या पी क्यू बी। लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में, देखिए ये दिया है, ये हमसे पूछा है, तो ये इन दोनों में संबंध किसमें होता है, tan में। तो ये हो जाएगा tan 60 अंश बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अर्थात ये दूरी हो गया हमारा पी क्यू बटे बी क्यू। अब मान रखते हैं, तो ये हो गया tan 60 अंश बराबर पी क्यू हमारा है 60, पी क्यू है 60 बटे बी क्यू है, सॉरी बी क्यू है, यहाँ क्यू है ना, ये क्यू है, सॉरी ये क्यू है, बी क्यू का मान माने हैं यक्स, बी क्यू का मान माने हैं यक्स। तो ये हो गया यक्स। तो हम tan 60 अंश का मान रखते हैं, तो हो जाएगा tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर यक्स बटे 60 बटे यक्स। ठीक है, या इसी को हम इस तरह लिख लेते हैं 60 बटे यक्स बराबर √3। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। अब देखिए, अब हम ये त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज पी सी ए में। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए पी सी ए में। लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी सी ए में, समकोण त्रिभुज पी सी ए में। तो tan 45 अंश बराबर पी सी बटे ए सी, अब हम पी सी और ए सी का मान रखते हैं। तो देखिए
पीसी का मान आया है, पीसी का मान जो आया मान रखते हैं तो tan 45 का मान 1 होता है। तो 1 बराबर पीसी बराबर हमारा आया है 60 माइनस एच बटे एसी का मान आया है यक्स, एसी का मान आया है यक्स। ठीक, एसी का मान आया है यक्स। ठीक, इसी को या हम इस तरह लिख लेते हैं, या 60 माइनस एच बटे एक्स बराबर 1, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर समीकरण 1 में, ऐसा ना लिखिए नहीं लंबा हो जाएगा, हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो भाग देते हैं तो समीकरण हमारा 1 है 60 बटे एक्स पूरे के बटे 60 माइनस एच बटे एक्स बराबर √3 बटे 1, √3 बटे 1। अब इसी को हल करते हैं तो देखिए, जब हम इसे बटे से उधर करेंगे तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 60 बटे एक्स गुणे 60 बटे एक्स गुणे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। जब गुणा का निशान लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स बटे 60 माइनस एच बराबर 3, √3 बटे 1 है तो हो जाएगा √3 है, 3 ही रहे हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो गया, तब ये हो जाएगा हमारा 60 बटे 60 माइनस एच बराबर √3। ठीक, ये हो गया √3। अब हम इसी को हल करते हैं, तो अब हल करेंगे तो देखिए इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान लेते हो, तिरछा गुणा कर देते हैं 3 का और 1 का 60 में जब गुणा करेंगे तो 60 1 का 60 बराबर इसका गुणा इसमें जब करेंगे तो ये हो जाएगा 60 √3 माइनस एच √3। ठीक है, 60 √3 माइनस एच √3। तो हम एच √3 को बाहर ले लेते हैं, इसको बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, इधर आएगा ये प्लस हो जाएगा, तो एच √3 बराबर 60 √3 माइनस 60, 60 √3 माइनस 60। ठीक है, तो यहाँ से अब हम √3 कॉमन ले लेते हैं, √3 नहीं सॉरी 60 कॉमन होगा क्योंकि दोनों में 60 है, तो ये 60 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच √3 बराबर 60 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा √3, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। ठीक, 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ से एच का मान निकाल लेते हैं तो एच बराबर हो जाएगा 60 √3 माइनस 1, √3 इधर गुणा में है बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो √3। अब इसे और हल करते हैं तो देखो नीचे रूट छोड़ना नहीं है, तो अब हम इसका परमेयीकरण करेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे रूट छोड़ना नहीं है, परमेयीकरण करेंगे मतलब नीचे जितना उसी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो ये लिखेंगे परमेयीकरण करने पर। ठीक है, तो करेंगे तो ये एच बराबर हो जाएगा 60 √3 माइनस √3 बटे √3 का √3 में सॉरी इसको ऐसे रहने देते हैं,
नहीं तो फिर 60 हो जाएगा। √3 बटे √3 गुणे √3। अब इसे हल करते हैं तो ये हो जाएगा h बराबर, तो √3 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60 गुणे 3 और √3 का 1 में गुणा करेंगे तो -√3 और बटे √3 का √3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक, ये हो गया 3। तो h बराबर हमारा आया, h बराबर आया तो इसे और हल कर लीजिए। अब √3 को हमको नीचे छोड़ना नहीं है तो हम इसका परिमेयीकरण कर देते हैं। तो लिखेंगे परिमेयीकरण करने पर, तो अब इसके ऊपर नीचे हम √3 से गुणा कर देते हैं, जो बाटे में होता है उसी से गुणा किया जाता है परिमेयीकरण में। तो h बराबर हो जाएगा 60 अंदर √3 -1 पूरे के बटे √3 गुणा करेंगे √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा h बराबर, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 60 और √3 का √3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 और √3 का 1 में गुणा करेंगे हो जाएगा -√3 बटे √3 का गुणा करेंगे हो जाएगा 3। तो इसे और सरल कर लेते 3 1 करना 3 20 3 या 60। तो h बराबर हमारा आया 20 × 3 √3, 20 × 3 √3। ये h बराबर हमारा आ गया, एक मान आ गया। ठीक है, तो और देखिए मीटर में ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा क्या माने थे, h बराबर माने थे मकान की ऊंचाई। मकान की ऊंचाई हमारा आया 20 × 3 -√3। अब हमको मकान से आधार के बीच की दूरी निकालना है तो लिखेंगे मकान और मीनार के आधार के बीच की दूरी, आधार के बीच की दूरी, आधार के बीच की दूरी। तो इसे है, ये आया है हमारा 60 बटे x बराबर √3। कहाँ से ये आया लिखे हैं हम, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहाँ से हम x का मान निकालते हैं तो ये x बराबर हो जाएगा √3 इधर आ जाएगा तो 60 बटे √3। इसका परिमेयीकरण कर देते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 60 बटे √3 गुणे √3 बटे √3। क्या किए हैं, परिमेयीकरण किए हैं, परिमेयीकरण किए हैं। तो अब देखिए इसे और सरल करते हैं तो 60 का √3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60 √3 का √3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3। इसे और सरल करते हैं तो ये हो जाएगा 20 3 60। तो x बराबर आया हमारा 20 √3 मीटर। एक आंसर हमारा ये हो गया। ये हुआ मीनार के आधार से मकान के आधार के बीच की दूरी 20 √3 आया और जो मकान की ऊंचाई है वो आया 20 × 3 -√3। ये दोनों हमारा आंसर हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ये क्वेश्चन वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़िए। ठीक है,
चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, घूम के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज खंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। और ये दिया है हमारा √3 बराबर 1.732। ये आया है 2023 और 2024 में। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। तो अब हम इसे हल करते हैं। तो हल में सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो दिया है भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, मतलब ये हम मान लेते हैं ये हमारा एक भवन है, हमारा एक ये भवन है, ठीक। ए बी, इसे मान लेते हैं ए बी। इस भवन की ऊंचाई कितना है? 10 मीटर दिया है, 10 मीटर, ठीक। और इस ये पृथ्वी है, पृथ्वी से एक बिंदु से, मतलब यहाँ से यहाँ P बिंदु है, तो P बिंदु से इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक। इसके बाद कहा है बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मतलब P बिंदु से इस भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है, मतलब जब हम यहाँ खड़ा होंगे, यहाँ से इस शिखर को देखेंगे भवन के छत को, तो इसका जो कोण है ये है 30 अंश, ये है 30 अंश, ठीक। इसके बाद फिर बोला है भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है। मान लेते हैं शिखर है, इस पर एक ध्वज लगा है, एक ध्वज के मतलब एक झंडा लगा है, एक झंडा लगा है, मान लेते हैं ऐसी एक झंडा है। इसके बाद फिर बोला है ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। मतलब यहाँ से P से इस झंडे का जो उन्नयन कोण है वो है 45 अंश, ये है 45 अंश, ये कोण दिया है 45 अंश, ठीक। इसके बाद पूछा है ध्वज खंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब हमको ये झंडे की लंबाई ज्ञात करना है और बिंदु P से भवन के शिखर बिंदु B के बीच की दूरी निकालना है। तो हम मान लेते हैं, माना भवन से B बिंदु के बीच की दूरी, माना भवन से बिंदु P के बीच की दूरी। तो भवन से बिंदु P के बीच की दूरी PB बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं x, ठीक, x मान लिए। और तथा इसे देखिए झंडा है ना, ऐसी झंडा है, तो मान लेते हैं तथा झंडे की या ध्वज दिया, ध्वज लिखिए, ध्वज की लंबाई को हम ध्वज की लंबाई, ध्वज हमारा है AC, इसकी जो लंबाई हो वो h मान लेते हैं, ठीक। तो अब शुरू करते हैं अब हल करना। तो देखिए इस वाले त्रिभुज में ABP में तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABP में, समकोण त्रिभुज ABP में, ठीक। तो ये दिया है हमको और ये निकालना है, ठीक है।
ये दिया है, ये निकालना है। तो हम इसे पीबी माने हैं x, ठीक, ये दूरी माने हैं x, और झंडे की ऊंचाई जो ये माने हैं ये h माने हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे, ये दिया है तो ये किस में संबंध होता है, tan में। तो ये हो जाएगा tan, ये वाला जब त्रिभुज लेंगे तो ये कोण लेंगे, ये कोण होगा 30 अंश, tan 30 अंश बराबर tan 30 अंश बराबर AC बटे AB बटे AC नहीं, सॉरी, भवन हमारा AB है ना, तो AB बटे PB, AB बटे PB। तो tan 30 अंश का मान हमारा होता है 1/√3 बराबर AB दिया है 10 मीटर बटे PB को माने हैं x। यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो इसका तिरछा गुणा कर देंगे, तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो x बराबर हो जाएगा 10 का √3 में जब गुणा करेंगे हो जाएगा 10√3, ठीक, 10√3 मीटर। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ दिया है √3 का मान, तो वही रखते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर 10 गुणे √3 का मान दिया है 1.732। जब हम इसमें 10 से गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, 10 में से गुणा करें 10 किधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर। ये हमारा एक आंसर हो गया, ये एक आंसर हो गया। भवन से बिंदु P के बीच की दूरी है हमारा 17.32 मीटर, एक आंसर ये हो गया। अब हम लेते हैं ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज CBP में। तो त्रिभुज CBP में लेते हैं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CBP में। तो देखिए समकोण त्रिभुज CBP में, तो CBP तो CB या BC को हम क्या लिख सकते हैं, AB धन AC, ठीक है। tan एक और कितना दिया है, ये दिया है 45 अंश। तो लिखेंगे tan 45 अंश बराबर त्रिभुज है CB, ये भुजा है, लंब हमारा है CB और आधार है PB, तो लिखेंगे CB बटे PB, ठीक है। अब तो ये tan 45 अंश का मान 1 होता है बराबर CB। अब देखिए इधर देखिए, CB को हम क्या लिख सकते हैं, AB धन AC, तो ही लिखेंगे। तो CB को लिखेंगे AB धन AC बटे PB, ठीक है, PB। तो अब मान रखते हैं, तो 1 बराबर AB हमारा है 10 मीटर, AB है 10 मीटर बट प्लस AC को हम माने हैं H बटे PB है x, ठीक। अब यहाँ हम सबका मान रखते हैं, तो 1 बराबर 10 प्लस x का मान रखेंगे, x का मान है 17.32, लिखेंगे 17.32। अब इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान लेते, तिरछा गुणा कर देते हैं, तो ये 17.32 बराबर हो जाएगा 10 प्लस h। यहाँ से h का मान निकालते हैं, तो हो गया 17.32, 10 इधर आया तो माइनस में 10
बराबर एच। तो जब इसे घटाएंगे 17 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 7.32 बराबर एच। या एच बराबर 7.32 मीटर। 7.32 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया था तो ये आ गया मीटर में। तो अब हम लिखेंगे अतः 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 बिंदु P से भवन की दूरी को x माने है, x का मान आया है 17.32 मीटर तथा ध्वज खंड की दूरी यानी लंबाई तो h माने है, तो h बराबर आया है 7.32। तो यही हमारा आंसर हो गया कि बिंदु P से भवन की दूरी है और ये ध्वज खंड की लंबाई है, ये मीटर में है। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो दिया क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क। तो हल में एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, मान लेते हैं ये एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। मान लेते हैं ए बी एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। फिर कहा है इसके बाद चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, दोनों ओर यहाँ और यहाँ, सड़क के दोनों ओर एक किनारा ए है, एक किनारा ए है। इसके दोनों ओर समान लंबाई के दो खंभे खड़े हैं। चलो ये हम मान लेते हैं, ये समान लंबाई के दो खंभे हैं मान लेते हैं। तो ये ए बी मान लेते हैं, इसे बी सी मान लेते हैं। ठीक है, तो दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर, मतलब इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर, कोई एक बिंदु पर मान लेते हैं, एक बिंदु यहाँ है, यहाँ मान लेते हैं ये है क्यू, ये है क्यू बिंदु। तो क्या कहा इसके बाद, तो एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, खंभों के शिखर का मतलब इससे क्यू बिंदु से इसके खंभे का शिखर का उन्नयन कोण दिया है 60 अंश और इस बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण दिया है 30 अंश। ठीक है, 30 अंश। तो हमको निकालना है खंभों की ऊंचाई तथा खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, मतलब इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करना है बिंदु से। इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितना है और इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितना है, वही हमको निकालना है। तो लिखते हैं हम, माना समान लंबाई के
खंभे, माना समान लंबाई के खंभे, तो दो खंभा है, एक AP है और एक BC है, तो समान लंबाई है, तो AP बराबर BC बराबर H। लंबाई नहीं ऊंचाई लिखो, इसे लंबाई नहीं ऊंचाई लिखो, क्योंकि खंभा है तो ऊपर जाएगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में जाएगा तो ऊंचाई लिखा, ऊंचाई है ये ऊंचाई है। ठीक, H मीटर हो गया। इसके बाद अब देखिए, माना बिंदु A से Q के बीच की दूरी हम मान लेते हैं x, तो तथा AQ बराबर मान लेते हैं x। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा दिया है 80 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का है x, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, जब हम 80 में से ये दूरी घटा देंगे तो जो बचेगा वही हमारे यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगा। तो वही करते हैं, तो हम लिखेंगे AQ बराबर ये दूरी हमको मिल गया x, ये दूरी निकालना है, तो BQ, यहाँ क्यू है ना, तो BQ बराबर हम लिखेंगे AB माइनस AQ, तो लिखेंगे BQ बराबर AB, मतलब हमको ये दूरी निकालना है और टोटल दूरी दिया है 80 और इतना हमको मिला है मान है x, तो ये दूरी निकालने के लिए जब हम पूरे में से इतना घटा देंगे तो यही बचेगा, तो ये हो जाएगा, तो AB माइनस AQ, तो BQ बराबर AB दिया है 80 और AQ माने है x। ये हो गया। तो अब हम हल करते हैं, तो अब शुरू करते हैं। तो तब सबसे पहले देखिए इस वाले त्रिभुज में PAQ में, समकोण त्रिभुज PAQ में, ये हो गया हमारा, ये हो गया H हो गया ये, ठीक है, ये H हो गया, ये भी H होगा क्योंकि दोनों खंभे समान लंबाई के हैं, ये भी H। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है x, और तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 80 माइनस x। ठीक, 80 माइनस x। तो अब हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PAQ में, ठीक है। देखो ये दिया है और ये दिया है, तो इन दोनों में क्या संबंध होता है, किसका, tan का होता है। तो हम लिखेंगे tan, लिखेंगे tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार H, अर्थात एक बार लिख देते PA बटे AQ। अब मान रखते हैं, तो tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर PA हमारा है H और AQ माने है x। ठीक है, AQ माने है x। तो यहाँ से हम तिरछा गुणा कर देते हैं और H का मान निकाल लेते हैं। तो इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें, A का गुणा H में करेंगे तो H होगा, और H का गुणा √3 में करेंगे तो हो जाएगा √3x। ठीक, ये कहा गया, ठीक है, H का मान आया √3x। अब फिर अब देखिए, अब इधर वाला ये त्रिभुज देखिए CBQ, समकोण त्रिभुज CBQ में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज CBQ में, ये दिया है, तो इन दोनों में संबंध होता है tan 30 अंश। tan 30 अंश बराबर होगा BC बटे BQ, तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर BC है H बटे BQ है 80 माइनस x। तो
अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें, तो हो जाएगा √3h बराबर 80 माइनस x का 1 में गुणा करेंगे, हो जाएगा 80 माइनस x। 80 माइनस x हम इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, या इसी में h का मान रख दीजिए। तो हम इसे 1 मान लेते हैं। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से h का मान रखने पर h का मान रखेंगे। तो ये हो गया √3 गुणे h है, h का मान आया है √3x, तो ये हो गया √3x बराबर 80 माइनस x। 80 माइनस x। अब इसी को हम हल कर लेते हैं। तो √3 का √3 में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 80 माइनस x। √3 बराबर 80 माइनस x। ठीक। अब हम x को इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 3x, इधर x माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर 80, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 80। यहाँ से हम x का मान निकालते हैं, तो x बराबर 80/4, तो काटेंगे, 4 1 का 4, 20 चौक 80। तो x बराबर आया, x बराबर आ गया 20 मीटर। x का मान आया 20 मीटर। ठीक है। तो अब देखिए, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी निकालना है। तो अब हम खंभों की ऊंचाई लिखते हैं। अतः खंभों की ऊंचाई खंभों की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई h माने हैं। h बराबर आया हमारा √3x। अब x का मान यहाँ से रख देते हैं, तो h बराबर हो जाएगा, x का मान रखेंगे तो 20 √3 मीटर। ये हो गया। खंभों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। खंभों से बिंदु के बीच की दूरी, खंभे से बिंदु Q के बीच की दूरी, खंभों से बिंदु Q के बीच की दूरी। तो देखिए A और Q के बीच की दूरी x है, मतलब इस वाले खंभे से इस बिंदु के बीच की दूरी x है। तो x बराबर हमारा आया है 20 मीटर। x बराबर आया है 20 मीटर, तो रख देंगे 20 मीटर। तथा दूसरे खंभा के लिए दूसरा खंभा है, क्या माने है, 80 माइनस x है, 80 माइनस x। इसे हम लिख भी सकते हैं AQ बराबर x बराबर 20 मीटर। और इस वाले खंभे को BQ लिख सकते हैं। तो ये हो गया BQ बराबर 80 माइनस x। तो x का मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 20। तो आया BQ बराबर 60 मीटर। ठीक। तो देखिए हमारा एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया, पहले खंभों से बिंदु के बीच की दूरी, और एक आंसर ये हो गया। ठीक है। हमसे यही तीनों पूछा था, देखिए पूछा था।
खंभों की ऊंचाई। तो खंभों की ऊंचाई आया 20√3। इसके बाद खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो इस वाले खंभे से इस बिंदु के बीच की दूरी आया है 20 मीटर और इस वाले खंभे से इस बिंदु के बीच की दूरी आया है 60 मीटर। तो यही हमारा आंसर है। अगर वीडियो न समझ जाए वीडियो को दोबारा देखें। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 दिया है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करते हैं। हल तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो कहा है एक स्तंभ मान लेते हैं, ये हमारा पी क्यू एक स्तंभ है। जो इसका उन्नयन कोण है, इसका उन्नयन कोण जो है वो है, इसका उन्नयन कोण जो है वो फाई है, वो फाई है। जब इस पर सूर्य की किरण पड़ती है तो इसका छाया, इस स्तंभ का छाया ए मीटर अधिक हो जाता है, मतलब ए मीटर ये अधिक हो गया। तो कोण फाई से थीटा हो जाता है, फाई से थीटा हो जाता है। ठीक, तो हमको ये निकालना क्या, स्तंभ की लंबाई। तो ये इस स्तंभ की हमको लंबाई निकालना है। तो हम इसका नाम लिखते हैं पी क्यू, इसे ए बी मान लेते हैं और इसे ए। ठीक है, हम मान लेते हैं, माना स्तंभ की ऊंचाई एच है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसे मान लेते हैं यक्स। ठीक, तो अब यही हम लिखेंगे। तो माना पी क्यू बराबर एच और बी क्यू बराबर यक्स। जब ए बी ए है और बी क्यू यक्स है तो ए क्यू हो जाएगा कितना, ए क्यू बराबर, देखिए ए बी और बी क्यू से मिलके ए क्यू बना है तो लिखेंगे ए बी धन बी क्यू। तो ए क्यू बराबर हो जाएगा, ए बी का मान ए है, इसे माने है यक्स, तो ये यक्स हो गया, ए क्यू का मान आ गया यक्स। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इसे हल करना। तो देखिए इस वाले त्रिभुज में, इस वाले पी क्यू बी में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में, पी क्यू बी में देखिए ये दिया है, ये दिया है। तो हम यहाँ लिखेंगे किसमें संबंध होता है, लंब और आधार है तो टैन में। तो टैन कोण भी दिया है फाई, टैन फाई बराबर पी क्यू बटे बी क्यू, पी क्यू बटे बी क्यू, पी क्यू बटे बी क्यू। तो अब मान रखते हैं, तो ये हो गया टैन फाई बराबर पी क्यू का मान है एच बटे बी क्यू का मान है यक्स। तो यहाँ से हम यक्स का मान निकाल लेते हैं, चाहे एच का मान निकाले चाहे यक्स का, इसी का मान निकाल, तो यहाँ हम यक्स का मान निकालते हैं। तो यक्स बराबर ये हो जाएगा, ये इधर गुणा में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच बटे टैन फाई, एच बटे टैन फाई। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर अब देखिए, अब इस वाले त्रिभुज में पी क्यू ए में या ए क्यू पी में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए क्यू पी में, ए क्यू पी में, समकोण त्रिभुज ए क्यू पी में। तो लिखते हैं, तो ये हो गया टैन थीटा बराबर पी क्यू बटे ए क्यू। ठीक, अब मान रखते हैं, तो टैन थीटा बराबर पी क्यू हमारा है एच और ए क्यू आया है ए प्लस
यक्स है, सॉरी यक्स है। ठीक, तो अब हम इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान लेते और तिरछा गुणा कर देते हैं। तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो एच बराबर हो जाएगा tan थीटा इंटू ए प्लस यक्स। ठीक, ए प्लस यक्स। तो इसे अंदर और गुणा कर देते हैं और सरल कर देते हैं। tan थीटा का ए में गुणा करेंगे तो हो जाएगा tan थीटा प्लस यक्स tan थीटा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से हम यक्स का मान निकाल लेते हैं, तो इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा एच, इधर ए tan थीटा प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस ए tan थीटा बराबर बचा है यक्स tan थीटा, यक्स tan थीटा। तो अब हम यहाँ से यक्स का मान निकाल लेते हैं। तो tan थीटा इधर गुणा में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच माइनस ए tan थीटा बटे tan थीटा बराबर यक्स, या इसको इस तरह लिख लेते हैं, यक्स बराबर एच माइनस ए tan थीटा बटे tan थीटा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं समीकरण नंबर 2 इसे मान लेंगे, और समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 हमारा ये है। तो समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 में देखिए दोनों तरफ यक्स है, मतलब एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो एक पक्ष बराबर दूसरा पक्ष तो बराबर हो जाएगा। तो समीकरण, तो ये हो जाएगा एच बटे tan फाई बराबर एच माइनस ए tan थीटा बटे tan थीटा, tan थीटा। ठीक, अब हम इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करते हैं, तो ये हो जाएगा एच का tan थीटा में गुणा करेंगे तो एच tan थीटा बराबर हो जाएगा, इसका गुणा जब tan फाई का गुणा एच में करेंगे तो हो जाएगा एच tan फाई माइनस tan फाई का ए tan थीटा में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए tan थीटा इंटू tan फाई। ठीक, हमको अब यहाँ से हम इस एच को इधर करते हैं, तो इधर ही एच tan फाई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच tan थीटा माइनस एच tan फाई बराबर में आया ए tan थीटा इंटू tan फाई, ए tan थीटा इंटू tan फाई। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब एच दोनों में, तो एच कॉमन ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि एच का हमको निकालना है। तो ये हो गया tan थीटा माइनस tan फाई बराबर ए tan थीटा इंटू tan फाई। ठीक, तो यहाँ से हम एच का मान निकालते, तो ये देखो गुणा में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, तो एच बराबर हो जाएगा ए tan थीटा इंटू tan फाई बटे tan थीटा माइनस tan फाई। ठीक, tan फाई, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं और क्वेश्चन में देखो
यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, देखिए पूछा स्तंभ की लंबाई है, हम स्तंभ की लंबाई माने है h, तो h का मान आ गया, यही हमारा आंसर है। अगर वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखें, ठीक। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। आज ये पूरा चैप्टर 9 खत्म हो गया। जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे टोटल लगा दिए। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये सब बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक।